बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल पहुंचे। 2014 में पद संभालने के बाद पीएम मोदी की नेपाल की ये 5वीं यात्रा है। दुनिया के कई देशों में तनाव और टकराव के माहौल के बीच पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की जन्मभूमि से शांति का संदेश दिया। पीएम मोदी का ये दौरा कूटनीतिक रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही देशों के बेहतर संबंध को लेकर चर्चा हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लुम्बिनी ही क्यों गए? पीएम मोदी काठमांडू या कोई अन्य शहर में क्यों नहीं गए? दरअसल आज बुद्ध पूर्णिमा है और आज ही दोनों देशों के प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि भगवान गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। भारत में बौद्ध लोगों की आबादी भले ही कम हो, लेकिन भारत का इतिहास बौद्ध और बौद्ध धर्म के बिना पूरा नहीं हो सकता। आपको जानकारी दे दें कि नेपाल में बौद्ध दूसरी बड़ी आबादी है। सिर्फ लुम्बिनी में ही 1,58,000 बौद्ध रहते हैं। लुम्बिनी जाने से भारत और नेपाल के राजनीतिक रिश्ते भी मजबूत होंगे। साथ ही बौद्ध कूटनीति से एशिया को भी एक सूत्र में बांधा जा सकता है। दुनिया की बड़ी बौद्ध आबादी चीन, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देशों में रहती है। इसलिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कूटनीतिक लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आपको बता दें कि नेपाल में कम्युनिस्ट विचारधारा वाली पार्टियों का काफी दखल है। ऐसे में वहां चीन का प्रभाव समय के साथ बढ़ता गया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार के समय माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। भारत के खिलाफ एक नकारात्मक एजेंडा चलाने की भी कोशिश हुई थी। आपको याद ही होगा कि 2020 में केपी ओली सरकार ने नेपाल के नक्शे में बदलाव किया और भारत की सीमा में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लिम्पुआधुरा पर अपना अधिकार जताया। ओली सरकार के समय चीन के साथ नेपाल की नजदीकियां बढ़ गई थी। नेपाल कई बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए चीन के पास चला गया था, लेकिन अब नेपाल में सत्ता बदल चुकी है। शेर बहादुर देउबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद संबंध फिर से पटरी पर लौट आए हैं। देउबा ने पिछले ही महीने भारत की यात्रा की तो दोनों देशों के रिश्तों में जमी बर्फ पिघल गई। देउबा के प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल अब इंडिया फर्स्ट की नीति पर चल रहा है। नेपाल पश्चिमी सेती में हाइड्रो पावर परियोजना से चीन को दूर रखते हुए भारत का साथ चाहता है। नेपाल की कई विकास परियोजनाओं में अब भारत की भूमिका बढ़ती जा रही है।